अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के, और सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं सारी सच्चाई बिना किसी कन्फ्यूजन के। सबसे पहली बात, सरकारी कर्मचारियों को शेयर मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग करने की अनुमति नहीं है, चाहे वह केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य के। नियम लगभग एक जैसे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रेडिंग एक फुल टाइम एक्टिविटी है। इसमें लगातार बाजार की चाल पर नज़र रखनी पड़ती है, तेजी से फैसले लेने पड़ते हैं और दिमाग हमेशा मार्केट की हलचलों में लगा रहता है। ऐसे में जब आप सरकारी नौकरी कर रहे हों तो आपका फोकस आपकी ड्यूटी पर होना चाहिए, न कि शेयर बाजार पर। अगर कोई सरकारी कर्मचारी ट्रेडिंग में उलझ जाता है तो ये उसकी नौकरी के कार्यों में बाधा डाल सकता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता, निष्पक्षता और डेडिकेशन पर सवाल उठ सकता है। यही कारण है कि सर्विस रूल्स के तहत स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग यानी सट्टा जैसे व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल निवेश नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पूरी तरह से अनुमति है, यानी आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह निवेश लॉन्ग टर्म में हो। जैसे आप कोई स्टॉक खरीदें और उसे लंबे समय तक होल्ड करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिसमें आप 1 या 2 दिन या कुछ हफ्तों के भीतर शेयर खरीद बेच कर मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, सरकारी कर्मचारी के लिए ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि ये भी ट्रेडिंग के दायरे में आती है। अब आते हैं एक बेहद ज़रूरी नियम पर। अगर एक वित्तीय वर्ष में आपके द्वारा किए गए निवेश या ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू आपकी 6 महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको इसकी जानकारी अपने विभाग को देनी अनिवार्य है। इसका मकसद पारदर्शिता बनाए रखना है, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या गलतफहमी न हो। तो दोस्तों, साफ शब्दों में कहें तो सरकारी कर्मचारी के लिए शेयर बाजार में लंबी अवधि का निवेश अलाउड है, लेकिन एक्टिव ट्रेडिंग, इंट्राडे या सट्टा आधारित निवेश पर सख्त रोक है। सही नियमों का पालन करिए, समझदारी के साथ निवेश करिए और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ अपने सरकारी करियर को भी सुरक्षित रखिए। आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ज़रूरी टॉपिक के साथ। थैंक यू।